बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय भक्तों, जिसकी गया में पिंड और श्राद्ध करने से भी मुक्ति ना हो, उसकी मुक्ति कैसे हो, यह प्रश्न पूज्य गोकर्ण जी महाराज ने भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण से पूछा। कौशिकी नदी के तट पर स्नान कर भगवान भुवन भास्कर को सूर्यार्घ अर्पित किया और अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। और जब भगवान ठहर गए तब हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी महाराज ने कहा, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकं तक्षुत्वा दूरता सूर्य स्फुटमित्यभ्यभाषत। भगवान की स्तुति करते हुए गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि हे भुवन भास्कर, जो गया श्राद्ध से भी मुक्त ना हो, गया पिंड से भी मुक्त ना हो, उसकी मुक्ति फिर कैसे हो, कृपा करके बतलाएं। और मेरा भाई धुंधकारी प्रेत गति को हो गया है, तो करुणा करते हुए आप बतलावें कि उसकी मुक्ति कैसे हो। तब भुवन भास्कर ने आकाश मार्ग से ही गंभीर वाणी में कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह श्रवणं कुरु इति सूर्य बचा सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। भुवन भास्कर ने वहीं से कहा कि जिनकी गति गया में पिंड करने से भी ना होती हो, तो उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण कराना चाहिए। किंतु सप्ताह वाचन सप्ताह का ही करें, कम अधिक का नहीं। और विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके विधि, श्रद्धा, दक्षिणा और स्वधा सहित भागवत करेंगे तो निश्चित रूप से प्रेत की गति हो जाती है। ऐसा कह के भुवन भास्कर आगे बढ़ दिए। अब तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भागवत कहाँ हो, तब समस्त ग्रामीण जन कहने लगे, कहीं क्यों हो प्रभु, यहीं हो। फिर तो सब पूरा ग्राम सेवा में जुट गया। बड़ा सुंदर व्यासपीठ बनवाया गया, बड़ा सुंदर यज्ञ मंडप सजाया गया और ज्ञान यज्ञ की धारा, स्वयं साक्षात ज्ञान की प्रतिमूर्ति गोकर्ण जी महाराज के द्वारा बहने लगी। यह समाचार जब श्रवण किया तो देश से, गांवों से, अनेक अनेक नगरों से श्रवण करता अंधे, लूले, लंगड़े, मंदबुद्धि, पापों में जिनकी बहुत आसक्ति हो गई थी, वह सब श्रवण करके अपनी गति के लिए वहां आने लगे। तत्र संश्रवणार्थाय देश ग्राम जन आयु, और वहां पे बड़ी सुंदर व्यवस्था हुई। वह धर्ममय स्थान ऐसे सुशोभित होने लगा जैसे ग्रह मंडल में ताराओं के बीच में चंद्रमा, जैसे नदियों में श्रीमती गंगा जी। सबके लिए बड़ी सुंदर आसन लगाए गए, सुंदर आसन श्रोताओं को दिए गए। तब प्रेत आया और वह सा प्रेतो अपि तथा आया था स्थानम पश्यन्नितस्ततः, वह अपने बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। तब वहां पर एक 7 गांठ का बांस दिखा उसको, तो उसी के छिद्र में घुस करके वह बैठ गया। वायु रूप होने के कारण और कहीं वह बैठ भी नहीं सकता था। इसलिए आज भी परंपरा है कि प्रेतों के लिए जहां भागवत कथा करवाई जाती है तो वहां एक सप्त ग्रंथी बांस वहां पे रखा जाता है, जो अंदर से पोला होता है, और उस बांस में ही प्रेत का आवाहन कराया जाता है। प्रेत उसमें बैठ गया। तब कथा प्रारंभ हो गई। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्पय प्रथम स्कंदता स्पष्टमाख्यानं दैनजो करो। गोकर्ण जी महाराज ने वैष्णव ब्राह्मण को मुक्त श्रोता बनाया। जब कोई यजमान दूर हो, यजमान उस कथा स्थल पर पहुंच ना सकता हो,
तो वह किसी ब्राह्मण को अपना प्रतिनिधि बना करके संकल्प करा दे तो उसको पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब धुंधकारी को तो कोई था ही नहीं, इसलिए एक सदाचारी ब्राह्मण को ही उनका प्रतिनिधि बना करके यजमान के रूप में बैठाया गया। सायंकाल को कथा को विश्राम दिया गया और जब सायंकाल आरती होने लगी तब बड़ी विचित्र घटना घटी। बड़ी जोर से बांस में आवाज आई और एक गठान टूट गई। द्वितीय हनि तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम, तृतीय तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम। बड़ा अद्भुत दृश्य था। पहले दिन पहली गांठ टूटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, और इस प्रकार एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। और सातवें दिन सातवीं ग्रंथि का भी विभेदन हो गया। उस दिन बड़ा आश्चर्य हुआ। सातवें दिन क्या देखते हैं श्रोता? एवं सप्तदिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम कृत्वा तु द्वादश स्कंद श्रवण प्रेततां जहु। द्वादश स्कंद की समाप्ति पे सातवें दिवस में वह प्रेत दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीत बासा घनश्याम मुकुटे कुंडलान्विता। ओहो, वह प्रेत क्या हो गया? 12वें स्कंद के पवित्र उस आख्यान का श्रवण करके वह दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। मेघ के समान श्याम शरीर, पीतांबर धारण किए हुए, तुलसी की मालाओं से वह सुशोभित था। सिर पर मनोहर मुकुट था और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। और उसने तत्काल ननाम भ्रातरं सद्यो, उसने सबको प्रणाम करके कहा गोकर्णम इति च ब्रवीत त्वय्यायं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कसमला। उसने सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और अपने भाई से कहा भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की इन यातनाओं से मुक्त कर दिया। और फिर श्रीमद् भागवत के सामने वह साष्टांग गिर पड़ा और क्या कहता है? धन्य धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा बिना सुनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदाह। वह हाथ जोड़ करके उसने परिक्रमा की, श्रीमद् भागवत की 5 परिक्रमा की और कहने लगा कि आपकी यह श्रीमद् भागवत सचमुच धन्य है। इससे हम जैसे प्रेतों की पीड़ा का समूल नाश हो जाता है। यह सप्ताह श्रवण योग, इससे पाप थर्रा उठते हैं। कंपते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयम सद्या कथा चेयम करिष्यति। भाई आपका इस अनुग्रह को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। और धुंधकारी कहने लगे कि जिसकी प्रेत पीड़ा गया जी में श्राद्ध करने से, गया जी में पिंड करने से, गया जी में तर्पण करने से भी नहीं मिटती, उसकी प्रेत पीड़ा इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से, भागवत कथा के सप्ताह से सदा के लिए समूल समाप्त हो जाती है। कहने लगा भैया जिनको प्रेत पीड़ा हो वह श्रीमद् भागवत कथा ही करावें, ताकि आपके पित्र आकाश मार्ग में जाकर के आपको शुभ फल प्रदान करें। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा की यह परम महिमा है। तो जिनका गया जी में जाकर भी श्राद्ध कर देने से अथवा तो पिंड कर देने से और प्रेत पीड़ा समाप्त ना होती हो, उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा अवश्य करना
चाहिए, कराना चाहिए। अरे भैया, विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि अस्मिन् वै भारते वर्षे शूरार्भिदेव संसदे अकथा श्राविणो पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तिता। उनका जन्म वृथा ही जा रहा है, उनका जन्म लेना ही व्यर्थ है जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी नहीं और अपने पितरों को नहीं सुनाई। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज से और सभासदों से दंडकारी जी कहकर के सबको प्रणाम करके विमान में बैठ गए और वह विमान शंख झालर ध्वनि करता हुआ आकाश मार्ग में चला गया। कृष्ण का स्वरूप मिल गया। सब गोकर्ण महाराज की जय जयकार करने लगे। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय, दंडकारी जी महाराज की जय। कहने का तात्पर्य यही है बंधुओं कि श्रीमद् भागवत कथा से जो निंदनीय प्रेत था, जिसकी सब निंदा करते थे, आज वह निंदा स्तुति में बदल गई, वह निंदा वंदना में बदल गई। सब गोकर्ण जी महाराज के साथ दंडकारी की भी जय जयकार करने लगे। मनुष्य लोक के ही लोक नहीं, देखा मनुष्यों ने कि बैकुंठ से भगवान का विमान और पार्षद दंडकारी महाराज की जय जय करते हुए आए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा के कराने से, श्रवण करने से, श्रवण पितरों को कराने से सभी के वह पित्र जो गया में तो मुक्ति हो ही जाती है अवश्य, किंतु कदाचित कभी कभी अपने अनेक पापों के कारण यदि मुक्ति ना हो तो श्रीमद् भागवत कथा से यह मुक्ति अवश्य हो जाती है। बोलिए श्री नंदनंदन भगवान की जय। आप सभी का मंगल हो। श्री राम जय जय।